साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, एटीएस के आईजी विकास कुमार के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। एएनटीएफ टीम और एटीएस ने नशे के काले कारोबार चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में अपने कार्य को जोरों से चला रहा था, उसे गिरफ्तार किया है। चलो आईजी से बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। काल में ही एएनटीएफ एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स और एटीएस एंटी टेररिस्ट फोर्स, इन दोनों ने मिलकर लगातार संयुक्त कार्रवाइयों का सिलसिला अनवरत जारी रखते हुए नशे के व्यापार की कमर तोड़ने के लिए अपना संकल्प लगातार मजबूत किया है। लगातार मादक द्रव्यों की धरपकड़ और इसके बड़े सूत्रधारों, स्वयंभू सरगनाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार चल रहा है। उसी की कड़ी के रूप में ऑपरेशन विश्वयुग चलाकर दो बड़े सरगना जो लंबे समय से नशे के कारोबार में, इस काले धंधे में अकंठ लिप्त थे, जिन पर 45,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिनकी गिरफ्तारी पर, जो पिछले 2 से 3 वर्षों से लगातार फरार चल रहे थे, उनको बड़े नाटकीय अंदाज में, बड़े योजनाबद्ध तरीके से एक की गिरफ्तारी दिल्ली सीमा पर निमराना के औद्योगिक क्षेत्र में छुपे हुए उसके ठिकाने से हुई है और दूसरे की गिरफ्तारी बाड़मेर में उसके घर के बाहर से हुई है। एक का नाम जोगाराम उर्फ जोगेंद्र है, पिता का नाम भगाराम, यह निवासी बाड़मेर है, जो पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहा था। और दूसरे का नाम हम जानबूझकर इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसके उम्र को लेकर कुछ विरोधाभास है, और यह बाड़मेर का निवासी है और इसकी गिरफ्तारी पर पिछले 3 वर्षों से पुलिस लगातार सुमति फिर रही थी। और यह व्यक्ति कभी सीकर, कभी दिल्ली, कभी जैसलमेर, अलग अलग जगहों पर छुपकर खुफिया एजेंसियों को धत्ता बताकर, उनको धोखा देकर अलग अलग जगहों पर पनाह लेकर छुप रहा था। एक बहुत बड़ा मामला 2022 में एक बड़े गिरोह का पटाक्षेप हुआ था, जो पाकिस्तान से हेरोइन की पैकेटें सीमा पर तारबंदी के इस पार फेंकी जाती थी और राजस्थान के निवासी उन पैकेटों को लेकर फिर पंजाब और दिल्ली के मुख्य सरगनाओं तक उन पैकेटों को पहुंचाते थे। उनका कोड हुआ करता था, आपके कपड़े आ गए हैं, सिलाई का पैसा ले जाओ, सिलाई का पैसा ले आओ और अपने कपड़े ले जाओ। इस कोड के माध्यम से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के क्षेत्रों के बड़े तस्कर आकर पंजाब, पाकिस्तान से आई हुई हीरोइन की बड़ी खेपें इनके माध्यम से ले जाया करते थे। यह नशे की तस्करी का एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र, बहुत ही बड़ा तानाबाना था, जिसका खुलासा 2022 में किया गया था और उसमें यह व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहा था। हैरत की बात यह है कि फरारी की अवधि में इसने आर्मी में भर्ती होने की भी तैयारी की, पर किसी कारणों से परीक्षा नहीं दे पाया और अब निमराना क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में कुछ धंधा करने की फिराक में था। दूसरा व्यक्ति जोगाराम 2 वर्षों से फरारी काट रहा था और पुलिस का इनाम घोषित होने के बाद इसने गुजरात में अपना ठिकाना बनाया और मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीमा से नशे के सामग्री को ले जाकर लगातार पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, युवा वर्ग के बीच में उसकी आपूर्ति करके उनको नशे के काली दुनिया में, लत की दुनिया में उनको रद्द कर रहा था। गठन के बाद से ही एएनटीएफ ने जब इस तरह के अपराधियों की गिरफ्तारी का बीड़ा अपने कंधे पर उठाया, या लगातार कार्रवाइयां चलते हुए करीब 1 दर्जन कार्रवाइयां आज पूर्ण हुई हैं। और इसके पूर्व भी 1 दिन पूर्व ही ऑपरेशन वार्म अप 3 चलाकर जालौर के क्षेत्र में करीब 2.5 क्विंटल डोडा चूरा और हथियार बंद अपराधियों के साथ निहत्थे भिड़कर हमारे योद्धाओं ने, हमारी टीम ने उनकी धरपकड़ में और उनको गिरफ्तार करने, माल की बरामदगी करने में, जब्ती करने में बहुत शानदार सफलता पाई है। यह लगातार कार्रवाइयां एएनटीएफ और एटीएफ की तरफ से संयुक्त रूप से चल रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शानदार कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और नशे की इस विषबेल पर यमदूत बनकर टूट पड़ेगी हमारी टीमें, और हमारे राजस्थान से, इस देश से, इस समाज से इस नशे की कालिमा को, इस कलंक को हमेशा के लिए पूर्ण रूप से समाप्त करने में हम लोगों को बहुत जल्दी आशातीत सफलताएं अर्जित होती रहेंगी। इन काला व्यापार करने वाले इस तरह के स्वयंभू सरगनाओं पर, इस नशे के बेताज बादशाहों के लिए बड़ा स्पष्ट मैसेज है कि तुम भागोगे कहां तक और कब तक भागोगे,
यहाँ चारों तरफ एएनटीएफ की आंखें हैं, तुम भाग लो जितना भाग सकते हो, तुम्हारी मंजिल तो जेल की सलाखें है। धन्यवाद। जय हिंद।